हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में ओसिलेशंस चैप्टर को कंटिन्यू रखा था। आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम ये टॉपिक किया था, जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन था वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्सेलरेशन के लिए था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। इसमें जो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन वेलोसिटी में और ये माइनस साइन एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में, ये दोनों माइनस साइन डायरेक्शन के लिए है। तो जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आपको ये माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इन्हीं दो पर बेस्ड पहले न्यूमेरिकल करेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक एसएचएम की इक्वेशन दी हुई है x इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। आपको फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोमा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट x is in meter and t is in second। टाइम t सेकेंड्स में है और x मीटर्स में है। तो ये एसएचएम की इक्वेशन दी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी इक्वेशन है x इक्वल टू 10 साइन 20t प्लस 0.5। इसको आप कंपेयर करो एसएचएम की जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कंपेयर विथ x इक्वल टू a साइन 20t प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये आपकी एसएचएम की इक्वेशन होती है। यहाँ पर कोस भी आ सकता है, साइन भी आ सकता है। यहाँ साइन है, हम साइन वाले से कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड ए की जगह क्या है 10, तो a इक्वल टू 10 मीटर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा की जगह 20 है, t के साथ ओमेगा आता है, यहाँ t के साथ 20 है, तो ओमेगा इज 20 रेडियन पर सेकेंड। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी म्यू, ये होता है ओमेगा बाय 2 पाई, बिकॉज ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो 20 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये हो गया 10 बाई पाई पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। नंबर 4 पे है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी 1 बाई म्यू, तो ये हो जाएगा पाई बाय 10 सेकेंड। पाई की आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हो 3.14, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। एंड नंबर 5 फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या है, ये फाई नॉट फेज कांस्टेंट होता है। इसको इनिशियल फेज भी कहते हैं। कुछ बुक्स में इनिशियल फेज लिखा होता है, कुछ में फेज कांस्टेंट लिखा होता है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट क्या है फाई नॉट, और फाई नॉट क्या है ये 0.5, तो 0.5 रेडियन। तो इस तरह से ये सभी पैरामीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया। अब मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। स्टेटमेंट है
A SHM is given by x equal to 5 cos 2 pi t plus pi by 4. X is in meter and t is in second. At t equal to 1.5 second, find displacement, velocity, acceleration of body. तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट से, तो आपके पास a की वैल्यू क्या है 5 और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई और फाइव नॉट है आपका पाई बाय 4। स्टूडेंट, आपको इसमें दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। एक है साइन 3 पाई प्लस थीटा, ये होगा माइनस साइन थीटा, और कोस 3 पाई प्लस थीटा ये भी माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये 0 यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर 2 पाई और फिर यहाँ पर आता है तो ये 3 पाई हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर इस एरिया में साइन और कोस की वैल्यूज क्या आती है नेगेटिव, तो इसलिए माइनस साइन थीटा ये माइनस कोस थीटा। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल टू 5 कोस 2 पाई t की वैल्यू 1.5, 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाय 4, तो ये हो गया 5 कोस 3 पाई 1.5 इंटू 2 3 पाई प्लस पाई बाय 4, तो हो गया 5 और कोस 3 पाई बाय 4 क्या होगा माइनस कोस पाई बाय 4, तो माइनस 5 इंटू कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 होता है 1 बाय अंडर 2 और 1 बाय अंडर 2 की वैल्यू रखोगे तो ये 0.707 आता है। अंडर 2 होता है 1.414, तो अंडर 2 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 0.707, तो माइनस 5 इंटू 0.707, तो ये आ जाएगा माइनस 3.535 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट है नंबर 2 पर वेलोसिटी v, ये होता है dx बाय dt, तो ये क्या होगा 5 यूं क्यों, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और जो आपका एंगल है ये पूरा फेज है ये यूं क्यों आएगा, और मल्टीप्लाई बाय ये ओमेगा होता था यहाँ, तो ओमेगा की जगह क्या है 2 पाई, तो इंटू 2 पाई, तो ये आपका आ गया v इक्वल टू माइनस 10 पाई कोस 2 पाई t प्लस पाई बाय 4। अब ये t की वैल्यू रख दो 1.5, तो v इक्वल टू माइनस 10 पाई कोस 2 पाई इंटू 1.5, इसी तरह 3 पाई आ जाएगा आपका प्लस पाई बाय 4, तो कोस 3 पाई प्लस पाई बाय 4 माइनस कोस पाई बाय 4 हो जाएगा आपका। ओ सॉरी, हमने यहाँ एक मिस्टेक की, ये साइन था यहाँ पे और हम यहाँ कोस लिख रहे हैं, इसको साइन लिखिए, साइन और ये भी साइन। तो साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 4 भी क्या आता है माइनस साइन पाई बाय 4, तो यहाँ पे माइनस 10 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो माइनस 10 पाई और ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 10 पाई की वैल्यू 22/7 और साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। ओके, तो ये हो गया 10 इंटू
22/7 और 1/√2 आपका 0.707 होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आती है 22.22 मीटर पर सेकेंड। 22.22 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गया आपका। अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या था आपका, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। dv/dt, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू करके निकालेंगे तो भी वही आएगा, या आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं a = -ω² x, और x की वैल्यू t = 1.5 पे क्या आई थी, 3.535 विद नेगेटिव साइन। ओके, और ओमेगा की वैल्यू है आपकी 2π, तो ये हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एट t = 1.5 x = -3.535 मीटर। सो a क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी 2π² और x की वैल्यू -3.535, तो माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या आएगा π², पाई की वैल्यू रख दो 22/7² इंटू 3.535। इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे आपका ये आएगा 139.56 139.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी t की वैल्यू रख के, ऐसे अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके a की वैल्यू निकालेंगे t 1.5 रख के, तो भी आपका आंसर यही आएगा सेम। ओके, तो ये हमने एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन मान लीजिए यहां पर तो क्या था, t 1.5 था और यहां भी 1.5 पे ही निकालनी थी, तो इसलिए हमने x की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर ली। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन मान लीजिए आपसे पूछा होता t = 2 सेकेंड पे, जबकि हमने ये x निकाला था t 1.5 पे, तो क्या करते, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता दोबारा से, और फिर इसी तरीके से जैसे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाला था वैसे ही वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकालते। तो आप एक बार करके देखना, आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है ये रहा -10π, ये वाली जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना, और इसको डिफरेंशिएट करके फिर आप t की वैल्यू रखना 1.5 और कैलकुलेट करना, चेक करना क्या आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल था। अब मैं आपके लिए थर्ड न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिख दिया है। स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line has a velocity of 4 meter per second when at a distance of 3 meter from mean position and 3 meter per second when at a distance of 4 meter from mean position. Find number 1 a comma omega, a amplitude, omega angular frequency. Number 2 time it takes to travel 2.5 meter from positive extreme position. ओके, तो मान लीजिए इस लाइन के अलोंग वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहां पर एक x = 0 मीन पोजीशन होगी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट यहां से मेजर होती है मीन पोजीशन से हमेशा। तो एक कंडीशन दी है कि वेलोसिटी है, मैं v1 लिख देता हूं, 4 मीटर पर सेकेंड व्हेन डिस्टेंस ऑफ
3 मीटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपका जो x लिखा था आपने वो, तो वो है x1 लिख देता हूं मैं 3 मीटर। और दूसरा केस स्पीड है v2 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन x2 इज 4 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन 4 मीटर जब आपका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको a और ओमेगा निकालना है। तो वेलोसिटी की आपकी इक्वेशन है v इक्वल टू a ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ जो माइनस साइन था ओमेगा के आगे वो आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न्ड हैं। तो पहले हम ये इक्वेशन इस सेट के लिए लगाएंगे, v1 x1 के लिए, फिर v2 x2 के लिए। तो v1 इक्वल टू ओमेगा 1 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। मैं ये वैल्यूज रख देता हूं। तो यहां से आपका आ गया v1 स्क्वेयर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा तो दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है इसमें, इंटू ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। तो v1 की वैल्यू है 4, तो v1 स्क्वेयर हो जाएगा 16 इंटू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वेयर 9। इसी तरह से v2 के लिए क्या बनेगी, v2 स्क्वेयर इज ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर। तो v2 की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वेयर यहाँ 9 इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस x2 की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वेयर 16। लेट ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 16/9 ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस 9 डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस 16। ओमेगा स्क्वेयर से ओमेगा स्क्वेयर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16/9 इज ए स्क्वेयर माइनस 9 बाई ए स्क्वेयर माइनस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 16 ए स्क्वेयर माइनस 256, 9 ए स्क्वेयर माइनस 81। तो ये 16 ए स्क्वेयर माइनस 9 ए स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 81, और ये माइनस 256 इधर आके प्लस 256 हो जाए। तो ये हो गया 7 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 एंड ये, तो ए स्क्वेयर 175/7, ये आ गया 25। तो ए आ गया आपका अंडर रूट 25 एंड अंडर रूट 25 होता है आपका 5। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 मीटर। अब ए की वैल्यू रख दीजिए 1 या 2 में, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये ए की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए ये था, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, या फिर ये भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर 25, x1 स्क्वेयर 9, और v1 की वैल्यू है आपकी 4। तो v1 इक्वल टू 4 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर है 25, ए 5 है तो उसका स्क्वेयर क्या 25, माइनस x1 स्क्वेयर, x1 की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा 9। तो होगा ओमेगा अंडर रूट 25 माइनस 16, सॉरी 25 माइनस 9 16।
तो 4 इक्वल टू ओमेगा, और √16 क्या होता है 4, तो 4 ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका 4/4 यानी 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 2.5 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका जो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे यहां से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लेंगे हम x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये कहता है टाइम इट टेक्स टू ट्रैवल 2.5 मीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम क्या होगा, ये होगा आपका, यानी यहां पर होगी t इक्वल टू 0 पे बॉडी यहां पर होगी t इक्वल टू 0 पे, और यहां तक आएगी 2.5 मीटर कवर करके। तो यहां से यहां तक A से मान लीजिए पॉइंट B है, B तक आने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। अब स्टूडेंट मैंने इक्वेशन ली x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो स्टूडेंट के माइंड में यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर यहां cos ओमेगा टी के बजाय आपने sin ओमेगा टी क्यों नहीं लिया। तो देखिए बेटा, sin ओमेगा टी अगर आप लेते हैं तो एट t इक्वल टू 0 आपका a sin ओमेगा टी x है। तो एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 0 होता है तो x की वैल्यू 0 आएगी। साइन 0 क्या होगा 0, तो x की वैल्यू 0। तो यानी पार्टिकल कहां पर है, t इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं a साइन ओमेगा टी लेता हूं तो x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन पर। जबकि हमें बताया है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है। तो मैं अगर a cos ओमेगा टी ले रहा हूं, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो इसमें t इक्वल टू 0 लोगे तो cos 0 तो 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी a इंटू 1 a। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल कहां है, x इक्वल टू a पर, यहां पर, और यही हमें चाहिए। तो इसलिए मैंने a cos ओमेगा टी लिया है, a sin ओमेगा टी नहीं लिया है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। इसमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, ये कहता है ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है। तो ये जो x है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा मीन पोजीशन से होता है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट x क्या होगा इस पार्टिकल का इस टाइम पर, ये वाला जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये x होगा। और आपको दिया हुआ है a है 5 मीटर, आपने कैलकुलेट किया है, तो x क्या हो जाएगा 5 माइनस ये जो a भी आपने कवर कर दिया, ये x होगा, और ये क्या है 2.5, तो 5 माइनस ए बी, ये जो ए बी है, तो 5 माइनस 2.5, तो 2.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है 2.5। मान लीजिए ये दिया होता 3 मीटर, तो x की वैल्यू क्या आती, 5 माइनस 3 2 मीटर आ जाती। अगर ये 2.5 की बजाय 3 मीटर दिया होता तो डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू क्या आती, 5 माइनस 3 2 मीटर आता फिर, क्योंकि ये यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है जो हमेशा मेन पोजीशन से काउंट होती है। तो ओके, x की वैल्यू आ गई 2.5, a की वैल्यू 5 है, आपको t निकालना है, तो इसमें रख देते हैं वैल्यू 2.5 x की वैल्यू, a की वैल्यू 5 कोस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आई है आपकी 1, तो कोस 1 इंटू टी। तो यहां से कोस टी आ गया आपका 2.5 डिवाइड बाय 5 यानी 1/2, और 1/2 क्या होता है कोस 60 डिग्री यानी कोस π/3। तो यहां से टी आ गया आपका π/3, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आ गया 1.047 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां आने में, यानी इतने टाइम पर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी यहां से यहां तक x होगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक और क्वेश्चन।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड ए एंड टी। ए है एम्पलीट्यूड एंड टी है टाइम पीरियड। तो हमने जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन किया था लास्ट क्लास में, उसमें v की मैक्सिमम वैल्यू थी a ओमेगा और एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी ओमेगा स्क्वायर a। तो आपको v मैक्सिमम की वैल्यू 40 दी हुई है, यानी a ओमेगा दिया हुआ है 40 और a की मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 50, यानी ओमेगा स्क्वायर a दिया हुआ है 50। तो हमें निकालना है a और t। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर a बाय ये क्या है, ओमेगा a इज इक्वल टू 50/40। तो a से a कैंसिल, ओमेगा से स्क्वायर कैंसिल, और ये 10 से कैंसिल होंगे, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका 5/4 रेडियन पर सेकेंड। अब ये ओमेगा की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी एक में रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा इन 1। तो यहाँ से 1 से ये 40 है, 40, तो यहाँ से a आ गया 40/ओमेगा, 40/ओमेगा है 5/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 40 इंटू 4 होता है आपका 160, या फिर 5 से कैंसिल कर लीजिए, ये 8 आएगा, 8 इंटू 4 32 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो a की वैल्यू आ गई। फिर आपको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो टाइम पीरियड t इज 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 5/4, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ओमेगा की 5/4 है, तो 1/ओमेगा हो गया 4/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5.03 सेकेंड। 5.03 सेकेंड, एग्जैक्टली 5.028, और उसको राउंड ऑफ कर दो सेकेंड डेसिमल तक तो 5.03। तो ये वैल्यू आ जाती है टाइम पीरियड की। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।